एक्स्ट्रा टाइम। रेसलर रवि कुमार दहिया ने कहा कि अपने सिल्वर मेडल को वो डेडिकेट करना चाहते हैं ऑल कोविड-19 वॉरियर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को। 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए एसएप तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में। एक्चुअली रवि कुमार अपने सिल्वर मेडल को दिखाना नहीं चाह रहे थे जर्नलिस्ट को, क्योंकि वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। वो गोल्ड जीतना चाहते थे, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। बट सिल्वर मेडल भी कम नहीं है। 57 kg का ये रेसलिंग मैच था फाइनल टोक्यो ओलंपिक्स में, और मेडल को उन्होंने कोविड-19 वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को डेडिकेट किया। सोनीपत से आए इस रेसलर ने फाइनल मैच ज़ावुर यूगेव, जो कि रशियन ओलंपिक कमेटी से हैं, उनके अगेंस्ट खेला और मैच हार गए। 23 साल के इस रेसलर ने मीडिया से बात करते हुए कहा अपने इस हार के बारे में, और डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरे पर क्लियर थी। इस फाइट के बारे में रवि ने ये कहा। देखो जी, काफ़ी दिन से इस चीज़ पे काम कर रहे थे और लगभग 2 साल हो गए हमारे को। मतलब मेरा 2019 में क्वालिफाई हो गया था, तो उस टाइम से मतलब ये टारगेट था कि देश के लिए मतलब गोल्ड मेडल जीतें, और सिल्वर मिला है। चलो हम शायद इसको ही डिजर्व करते हैं, इसलिए मिला है। आगे और ज़्यादा मेहनत करें और गोल्ड मेडल जीतें। जब पूछा गया कि क्या कुछ प्रेशर था उनके ऊपर टू मीट यूगेव, जो कि रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है, तो रवि ने ये कहा। देखो जी, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था, और मैं पहले से ही मतलब ये टारगेट तो करके आए थे कि मतलब ओलंपिक्स में मतलब जितना भी होगा हम गोल्ड के लिए जाएंगे और मतलब गोल्ड मेडल जीतेंगे। और प्रेशर किसी का कोई था नहीं, क्योंकि हमने उस हिसाब की ट्रेनिंग भी कर रखी थी। कजाकिस्तान के सानियेव के अगेंस्ट इन्होंने ग्रेट कमबैक किया था सेमीफाइनल्स में। 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में उन्होंने ये मैच जीता। कल के मैच की बात करते हुए रवि ने ये कहा था। जी, रेसलिंग है, उसमें ना थोड़ा उतार चढ़ाव हो जाता है कभी कभी। मेरी पहले भी बाउट हो चुकी है कजाकिस्तान वाले रेसलर से, मैंने पहले भी इसको हरा रहा है 2 बार। तो मेरे को ये था कि मैं इससे जीत जाऊँगा, पर वो लीड ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे। तो थोड़ा मन को ये लगा भाई देखो ये तो ठीक नहीं रहेगा शायद। तो मैंने मतलब थोड़ा मतलब लगा। फिर उसके बाद मतलब ये था कि उम्मीद थी कि मैं कर लूँगा, क्योंकि देखो बहुत सारी बाउट हो चुकी हैं ऐसे। ये नहीं कि मतलब पहले भी अभी पोलैंड अभी हम जा रहे थे टूर्नामेंट में, तो वहाँ पे भी मैं एक रेसलर से, कजाक वाले रेसलर से 8-0 से पीछे था, तो उसमें मैंने कमबैक करके मतलब ले लिया था। तो बहुत सारी बाउट हो जाती हैं। रवि दूसरे रेसलर हैं इंडिया से जिन्होंने सिल्वर जीता है ओलंपिक्स में, सुशील कुमार के बाद। इन्होंने भी छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेन किया था। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और दीपक पूनिया जैसे रेसलर्स भी वहीं ट्रेनिंग लेते हैं। इस पे रवि ने ये कहा। देखो जी, गाँव में हमारे में काफ़ी क्रेज रहा है पहले से ही रेसलिंग का, और 2012 ओलंपिक में भी हमारे गांव का एक पहलवान अमित दहिया भी ओलंपिक गेम्स में गया था। उससे पहले भी एक ओलंपिक गेम्स से हमारे गांव का पहलवान भी गया था। तो मतलब शुरू से ही हम पहलवानों के गांव से हैं, और थोड़ी गांव में थोड़ा स्टार्ट किया रेसलिंग। उसके बाद हमारे जो गुरुजी हैं हंसराज जी, उनके पास गए थोड़े दिन के लिए, फिर वो उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया सतपाल गुरुजी के पास। तो वो इसे देखा कि मतलब हम छोटे थे बिल्कुल। जब सुशील कुमार का मेडल आया तो मैं बेस्ट स्टेडियम में गया था। तो हमने जब से देखा कि देखो कितना बड़ा बनने के लिए मतलब कितना तब करना पड़ता है। उसके बाद सुशील कुमार ने दूसरा मेडल जीता ओलंपिक में, योगेश्वर दत्त ने भी जीता। तो उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला कि वो इतने ऊपर चले गए हैं, तो हमें भी मतलब उनसे कुछ ना कुछ मतलब सीखते आगे बढ़ना चाहिए। 2 साल तक रवि सोशल मीडिया से अलग रहे टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टोक्यो ओलंपिक्स। अपने परिवार से भी बात नहीं की लास्ट 2 महीने। उनकी सैक्रिफाइसेस डिड पे ऑफ एज ही बिकेम द सेकंड रेसलर फ्रॉम इंडिया टू विन अ सिल्वर इन ओलंपिक्स। ये मेडल कैसे बूस्ट करेगा रेसलिंग को इंडिया में, उसके बारे में रवि ने ये कहा। देखो जी, इंडियन रेसलर काफ़ी दिन से अच्छा कर रहे हैं, और मतलब ये कि देखो आज दीपक पुनिया भी शायद मेडल जीत सकता था, और कुछ सेकंड की मेरे ख्याल से कमी रही। मैंने वो बाउट देखी नहीं, क्योंकि मैं वो अंदर चले गए थे हमको। तो मतलब काफ़ी ये करता है कि रेसलिंग काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, और इसमें लिए बहुत मायने रखता है। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.